गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स स्टडी कर लिए। हमने पोलिनेशन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और पोलिनेशन के हमने मेथड्स स्टडी किए हैं, है ना। और उन मेथड्स के साथ ही हमने उनके लिए कौन कौन से अडेप्टेशंस होते हैं, है ना। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, हमने पोलिनेशन के 2 टाइप्स स्टडी किए थे। एंड सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस प्लांट में होने चाहिए, है ना, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इसके साथ ही हमने नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट किया था, मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन अपन ने स्टडी किया था कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें वेरियस एजेंट्स पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं क्रॉस पोलिनेशन में, वो एक प्लांट पर जो फ्लावर है वो दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट फ्लावर पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वेरियस एजेंट्स और वी कैन से वेरियस एजेंसीज के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो एजेंट्स और एजेंसीज हैं इनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, बायोटिक एंड एबायोटिक। और एबायोटिक में हमने स्टडी किया था, देखिए जो एजेंट्स और जो फैक्टर्स हैं इनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एबायोटिक एंड बायोटिक। ओके स्टूडेंट, एबायोटिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं हमने इसमें स्टडी किया, विंड एंड वाटर। बायोटिक में हमने स्टडी किया था इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स एंड अदर एनिमल्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो वेरियस एजेंट्स जो क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उस पोलिनेशन को हम एक नाम, एक टर्म हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मेथड्स जो क्रॉस पोलिनेशन के वो लास्ट क्लासेज में हमने स्टडी किया था, और एक बार हम इनको देखते हैं कौन कौन से टाइप हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं। तो देखिए हमने ये जो वेरियस एजेंट्स इनके अकॉर्डिंग हमने देखा था, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड चिरोप्टेरोफिली एंड मेलेकोफिली। ये हमने लास्ट क्लास में भी इसको समझा था कि देखिए एनिमोफिली जो होता है ना, इसमें क्या होगा कि जब पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू, पोलिनेशन बाय विंड। इसमें पोलिनेशन बाय विंड ये हमने स्टडी किया, है ना। तो इसमें एयर या विंड के थ्रू पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट स्टडी किया हाइड्रोफिली, पोलिनेशन बाय वाटर। तो जब वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसे हम हाइड्रोफिली कहेंगे। और हाइड्रोफिली में हमने 2 टाइप्स स्टडी किए थे, कौन कौन से, हाइपो हाइड्रोफिली एंड एपी हाइड्रोफिली। तो ये हमने 2 टाइप्स हाइड्रोफिली में स्टडी की, हाइपो हाइड्रोफिली एंड एपी हाइड्रोफिली। फिर हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में क्या होगा कि जब इंसेक्ट्स जो होते हैं, है ना, इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, है ना, यहां पर राइट करते हैं हनी बी, बटरफ्लाई, बीटल्स, मॉथ्स एंड मेनी अदर इंसेक्ट्स इसमें हेल्प करते हैं, तो उस टाइप को हम कहेंगे एंटोमोफिली। उस टाइप को हम क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। तो देखिए एंटोमोफिली जो टाइप है इसमें हमने देखा था कि फ्लावर्स जो होते हैं जो जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है ना, वो उनमें कुछ एडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इनमें से जो अबाउट 80% जो इंसेक्ट पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है स्टूडेंट्स, हनी बीज के थ्रू होता है। किसके थ्रू होगा, हनी बीज के थ्रू, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने ये 3 टाइप्स लास्ट क्लास में हमने स्टडी किए थे और आज हम स्टडी करेंगे ऑर्निथोफिली। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑर्निथोफिली क्या होगा, ऑर्निथोफिली होता है
पोलिनेशन बाय बर्ड्स। जब बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर थ्रू बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। तो स्टूडेंट आपने काफी प्लांट्स में देखा होगा, एक छोटी सी बर्ड होती है जिसको अपन हमिंग बर्ड बोल सकते हैं, कुछ में सन बर्ड जो होती है, तो वो बर्ड जो होती है जिसको अपन एक छोटी चिड़िया जो अपन देखते हैं, वो प्लांट्स पर इधर उधर घूमती रहती है ना। तो ये किसमें हेल्प करती है, ऑर्निथोफिली टाइप का जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें वो हेल्प करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। इसके हम एग्जांपल देखते हैं, बॉम्बैक्स, बिगोनिया, ब्यूटिया, एरिथ्रीना। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ऑर्निथोफिली टाइप का क्रॉस पोलिनेशन प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम डिफाइन करते हैं पोलिनेशन बाय बर्ड्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी अपन इजीली राइट कर सकते हैं, बस हमें ध्यान रहना चाहिए कि इनमें पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, बर्ड्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। और ये इसके हम एग्जांपल देख पा रहे हैं, बॉम्बैक्स, बिगोनिया, ब्यूटिया एंड एरिथ्रीना। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा ऑर्निथोफिली। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए जो ऑर्निथोफिली जिनमें पोलिनेशन होता है ना, तो उनमें कुछ फ्लावर्स में कुछ एडेप्टेशंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इनके जो फ्लावर्स होंगे वो ट्यूबुलर होंगे और कप शेप्ड होंगे। ट्यूबुलर और कप शेप्ड इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस टाइप इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टाइप हम बात कर रहे हैं चिरोप्टेरोफिली। तो देखिए चिरोप्टेरोफिली क्या होगा, व्हेन pollination occurs by bats, या हम इसको राइट कर सकते हैं pollination by bats is called chiropterophily। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कुछ प्लांट्स होते हैं और उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो नाइट में ब्लूम करते हैं। अपन देखते हैं कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो नाइट में क्या होते हैं, खिलते हैं, ओपन होते हैं। और इसके साथ ही अपन ये भी जानते हैं कि जो बैट जो होती है एक नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल होती है। ठीक है ना। तो नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात्रिचर। इसका मतलब क्या होता है, रात्रिचर, यानी नॉक्टर्नल एनिमल्स, यानी जो नाइट में क्या होते हैं, निकलते हैं अपने फूड के लिए, वो जनरली नाइट में क्या करते हैं, घूमते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स हो क्या होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। क्या होंगे, नॉक्टर्नल एनिमल। तो बैट भी क्या है, नॉक्टर्नल एनिमल है ना। और उसके साथ ही फ्लाइंग मैमल है, क्या है, उड़ने वाला एक मैमल है। क्लियर स्टूडेंट। तो अपन देखते हैं कि बैट जो होती है नाइट में फ्लाइट करती है, नाइट में उड़ती है। ठीक है ना। और जब ये उड़ते हुए जो कुछ प्लांट होते हैं उनके फ्लावर्स के पास से गुजरती है तो उनके पोलन ग्रेन्स बैट की बॉडी से चिपक जाते हैं। और जब वो बैट्स दूसरे फ्लावर की तरफ फ्लाई करती है ना, तो उनके पोलन ग्रेन्स उन दूसरे फ्लावर्स पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो पोलिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, चिरोप्टेरोफिली। क्लियर स्टूडेंट। तो चिरोप्टेरोफिली में हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर थ्रू बैट्स इज कॉल्ड चिरोप्टेरोफिली। व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर थ्रू बैट्स इज कॉल्ड चिरोप्टेरोफिली। तो देखिए इसके एग्जांपल हम देखते हैं, एंथोसिफेलस, वाहिनिया, किजेलिया, एडनसोनिया। तो ये कुछ प्लांट्स हैं और इनके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें बैट के थ्रू क्या होगा, पोलिनेशन होगा। तो जब बैट के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसको हम स्पेसिफिक टर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिसका नाम है चिरोप्टेरोफिली। तो इसका एग्जांपल हम याद रखेंगे, एंथोसिफेलस, वाहिनिया, किजेलिया एंड एडनसोनिया। तो ये इसके एग्जांपल हो गए चिरोप्टेरोफिली टाइप के, है ना। तो देखिए ये हमने समझा पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, जब
बैट्स के थ्रू पोलिनेशन होगा तो उसको हम चिरैप्टेरोफिली कहेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आप ये भी समझ गए नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल, यानी ये रात्रिचर उड़ने वाला एक स्तनधारी जीव होता है कौन, बैट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मेलेकोफिली। देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जो है वो स्नेल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्नेल्स के। तो उस टाइप को हम बोलेंगे मेलेकोफिली टाइप। तो देखिए मेलेकोफिली को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर बाय स्नेल्स। तो इसको हम राइट कर सकते हैं शॉर्ट में, पोलिनेशन बाय स्नेल्स। पोलिनेशन बाय स्नेल्स इज कॉल्ड मेलेकोफिली। ओके फ्रेंड, तो जब स्नेल्स के थ्रू पोलिनेशन होता है तो वो मेलेकोफिली कहलाएगा। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर थ्रू स्नेल्स इज कॉल्ड मेलेकोफिली। इसके एग्जांपल हम देखते हैं एरिशिमा और कुछ ऑर्किड्स होते हैं, सम ऑर्किड्स होते हैं उनमें स्नेल्स के थ्रू क्या होगा, पोलिनेशन होगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमने मेथड्स हमने स्टूडेंट कुछ क्रॉस पोलिनेशन के स्टडी किए हैं जिनमें हमने एनेमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरोप्टेरोफिली एंड मेलेकोफिली को डिस्कस किया है। क्लियर फ्रेंड। तो देखो इसमें हाइड्रो को तो इजीली अपन याद रख सकते हैं, हाइड्रो अपन किसके लिए यूज करते हैं, वाटर के लिए यूज करते हैं, है ना। और एंटोमो तो ये कहीं ना कहीं इंसेक्ट से रिलेटेड टर्म है, तो इसको भी अपन याद रख पाएंगे कि जब इंसेक्ट के थ्रू होता है पोलिनेशन तो एंटोमोफिली कहलाएगा। और ऑर्निथो जो होता है बर्ड से रिलेटेड है तो ऑर्निथोफिली बर्ड से पोलिनेशन को कहेंगे। और चिरोप्टेरोफिली जो है बैट से पोलिनेशन जब होता है तो उसको कहेंगे। और स्नेल्स के थ्रू होता है तो उसको हम कहेंगे मेलेकोफिली। अब देखिए कुछ प्लांट जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें गुलमोहर जो होता है उसमें स्क्विरल्स के थ्रू भी, जो गिलहरी होती है ना, आपने देखा होगा गिलहरी भी कुछ प्लांट्स पर घूमती रहती है, इधर उधर उन पर घूमती दिखाई देती है। तो उनमें स्क्विरल जो है, जो गिलहरी जिसको अपन बोलते हैं आम भाषा में, जिसको हम जानते भी हैं, तो उसके थ्रू उनमें क्या होता है, पोलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस पोलिनेशन के कुछ मेथड्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारा पोलिनेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पोलिनेशन का डेफिनेशन स्टडी किया, इसके साथ ही हमने पोलिनेशन के टाइप्स स्टडी किए, और जो टाइप्स जो है उसके साथ हमने उसके जो एडेप्टेशन है वो डिस्कस किए। फिर हमने मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन भी यहाँ पर कंप्लीट अभी कर लिया है। क्लियर स्टूडेंट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनकॉम्पिटेबिलिटी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इनकॉम्पिटेबिलिटी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनकॉम्पैटिबिलिटी। स्टूडेंट इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो देखिए इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, कि जब पूरी तरह से फर्टाइल एंड फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो वो कंडीशन कहलाती है इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, फेलियर ऑफ fertilization, failure of fertilization between functional and fertile male and
फीमेल गैमेट इज कॉल्ड इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों क्या है, फंक्शनल भी है, फर्टाइल भी है, बट फिर भी उनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो वो कंडीशन कहलाएगी इनकॉम्पेटिबिलिटी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इनकॉम्पेटिबिलिटी जो होती है इसके टू टाइप्स हम यहाँ पर देखते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप हम यहाँ स्टडी करते हैं इसका इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। और सेकंड टाइप हम स्टडी करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक की और फिर हम बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो देखिए इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी जो होती है, तो देखिए यहां पर व्हेन incompatibility between different members of different species of a same genus is called interspecific incompatibility। तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं when incompatibility is between different members of different species of a same genus is called इंटर-स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो देखिए स्टूडेंट इनकॉम्पेटिबिलिटी किसके बीच में हो, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ए सेम जीनस। तो यहाँ पर देखिए जीनस क्या हो, उनका सेम हो, बट टू डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पर हो और उनके बीच में जब क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो कहलाएगा हमारे पास इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी इसको हम कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम बात करें ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और इसका अपन दूसरी स्पीशीज देखें ब्रेसिका रापा। तो देखिए ये टू डिफरेंट स्पीशीज है और इनका जीनस क्या है, देखो ब्रेसिका ब्रेसिका। ठीक है, तो ये इनका जीनस है, अपन देख पा रहे हैं। ये क्या है, स्पीशीज, इधर ये भी इसका क्या है, जीनस, एंड ये स्पीशीज। क्लियर स्टूडेंट। तो देखो जीनस क्या है, सेम है, हमने राइट किया है, ओके सेम जीनस। तो जीनस क्या है, दोनों में सेम ही है, ब्रेसिका एंड ब्रेसिका, बट यहाँ पर स्पीशीज दोनों की क्या है, डिफरेंट, यानी टू डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पर हैं और जब इनके बीच में क्या हो, इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट हो। क्लियर है, डिफरेंट मेंबर्स, तो ये टू डिफरेंट मेंबर्स हो गए और इनमें डिफरेंट स्पीशीज, और दोनों क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है। देखो ये रापा है और ये स्पीशीज क्या है, कैम्पेस्ट्रिस है। तो हमने
बॉटनिकल नेम पढ़े होंगे, साइंटिफिक नेम पढ़े होंगे कि कोई भी साइंटिफिक नेम होता है उसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, वी कैन से टू वर्ड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म उसका जीनस होता है और सेकंड उसका स्पेसिफिक एपिथेट होता है या उसके स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेसिका, जीनस, कैम्पेस्ट्रिस, स्पीशीज, और इधर जीनस तो क्या है, ब्रेसिका ही है और स्पीशीज राप्पा है। तो जब इनके बीच में क्या हो, इनकॉम्पिटिबिलिटी प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्पेसिफिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। अब हम बात करते हैं इंट्रास्पेसिफिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। ओके स्टूडेंट, व्हेन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन इनकॉम्पिटिबिलिटी इज बिटवीन members of same species is called intra-specific incompatibility. क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए when incompatibility बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, यानी जो मेंबर्स होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, सेम स्पीशीज के हों, और उनमें जब हम इनकॉम्पिटिबिलिटी देखते हैं तो वो क्या कहलाएगी, इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पिटिबिलिटी कहलाती है। और इसका एग्जांपल आपने देखा भी था कि जो प्रिमुला वल्गेरिस प्लांट जो होता है, प्रिमुला वल्गेरिस प्लांट का हमने एग्जांपल स्टडी किया था, जिसमें हमने वहां पर हर्कोगेमी में और हेट्रोस्टाइली इस तरीके के कुछ एडेप्टेशन हमने स्टडी किए थे, है ना। तो वहां पर जब सेम स्पीशीज के प्लांट और उनमें क्या हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए तो वो कहलाएगा इंट्रास्पेसिफिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। और इसको हम, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। तो इसको अपन, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। It is also called self incompatibility and self sterility. Clear? It is also called self incompatibility और self sterility. Clear? तो ये हमने incompatibility के टू टाइप्स स्टडी की, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर इसके टू टाइप कंप्लीट हो गए हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं। अब इसको एजिटिव आपको इसको नोट्स में राइट करना है ना, ये टॉपिक डालेंगे आप, और ये इसका डेफिनेशन, फिर इसके टू टाइप्स यहाँ पर आप वन बाय वन करके राइट करेंगे। एजिटिव आप नोट्स में इनको राइट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो इनकॉम्पिटिबिलिटी जो होती है, ठीक है ना, ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के कारण होती है। अपन जानते हैं ये किसके कारण होती है, पोलन पिस्टिल के कारण, ठीक है ना। तो इनकॉम्पिटिबिलिटी इज, अब देखो ये हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ठीक है, जिनको आप ये टाइप्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लाइन से आप राइट करेंगे, ठीक है ना। तो इनकॉम्पिटिबिलिटी इज द रिजल्ट इन compatibility is the result of pollen pistil interaction, ठीक है, this is the result of pollen pistil interaction, ठीक है। The region can be physiological or morphological। तो देखिए इसका कारण जो है वो प्लांट में फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है या फिर मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी
फिजियोलॉजिकल कारण के कारण भी इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है, और मॉर्फोलॉजी यानी उसकी जो बनावट है, उसका जो आकार है, या उसमें जो स्टेमन एंड स्टिग्मा का जो अरेंजमेंट है ना, वो भी उसका कारण हो सकता है। किसका कारण हो सकता है स्टूडेंट? इनकॉम्पेटिबिलिटी का। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय multiple alleles of a gene, मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ ए जीन। तो ये किसके कारण, किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है? मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ ए जीन। क्लियर स्टूडेंट? तो जब एक ही जीन के बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसके रूप होते हैं, तो वो मल्टीपल एलील्स होंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? मल्टीपल एलील्स। तो ये इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स ऑफ ए जीन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, ये प्लांट्स में कब डेवलप हो जाती है? इट डेवलप्स, इनकॉम्पेटिबिलिटी इज डेवलप्स ड्यूरिंग मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा, ड्यूरिंग मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा और वॉल फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर स्टूडेंट? वॉल फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, उसी समय उनमें क्या डेवलप हो जाती है स्टूडेंट? इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप हो जाती है। क्लियर है? तो ये कुछ हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पर स्टडी किए हैं, तो इनको आप एडजेक्टिव राइट कर लेंगे नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, तो हम राइट कर सकते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी इज डेवलप्स ड्यूरिंग maturity of stigma, maturity of stigma and wall formation of pollen grain। ठीक है ना? इसको हम राइट कर सकते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप ड्यूरिंग मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा एंड वॉल फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर स्टडी किए। अब हम कुछ पॉइंट्स यहाँ राइट कर रहे हैं, अब नंबरिंग में डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना? तो 5th पॉइंट हम यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है? अब देखिए ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी जो होती है, ये मेल गैमेटोफाइट के कारण, यानी जो मेल गैमेटोफाइट का जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप मींस उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके कारण भी हो सकती है। ठीक है ना? तो इनकॉम्पेटिबिलिटी में भी द रीजन, उसका जो रीजन है वो क्या हो सकता है? जीनोटाइप ऑफ मेल गैमेटोफाइट और जीनोटाइप ऑफ स्पोरोफिटिक टिश्यू ऑफ प्लांट। यानी जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो कौन किसके जीनोटाइप के कारण हो सकती है? या तो मेल गैमेटोफिटिक का जो जीनोटाइप उससे हो सकती है, या फिर स्पोरोफाइट का जो जीनोटाइप है उसके कारण हो सकती है। तो देखिए जब मेल गैमेटोफाइट के जीनोटाइप के कारण होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? गैमेटोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। और जब ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है ये स्पोरोफिटिक के जीनोटाइप के कारण होगी तो उसको हम कहेंगे स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर स्टडी किए स्टूडेंट इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए। ठीक है ना? तो आप इसे राइट कर लीजिए ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है? तो देखिए इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है वो जनरली एस्ट्रेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, एस्ट्रेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, साथ ही ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना, उनमें ये जनरली देखने को मिलती है। तो आप इसे राइट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्लांट्स। अब प्लांट में इनकॉम्पेटिबिलिटी के रिजल्ट क्या होंगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन किसी का नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टडी कर रहे हैं, results of incompatibility in plants,
इनकॉम्पिटिबिलिटी का रिजल्ट्स क्या होगा प्लांट्स में, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप इसे राइट कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं एक साइड को। तो देखिए स्टूडेंट, तो इनकॉम्पिटिबिलिटी के कारण जो पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन डज नॉट टेक प्लेस, यानी जो पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डज नॉट टेक प्लेस, यानी जो पोलन ट्यूब है, जो देखो फर्स्ट हमने बात किया कि पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। अब जैसे जर्मिनेट भी हो गए तो वो जो पोलन ट्यूब बनेगी जर्मिनेट होने के बाद, है ना, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। फिर उसका दूसरा कारण भी हो सकता है, इसका रिजल्ट एक और हो सकता है कि वो जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल में आगे नहीं बढ़ पाएगी, या कह सकते हैं कि वो करेक्ट प्लेस पर नहीं पहुंच पाएगी। और अपन जानते हैं कि जो पोलन ट्यूब है उसको करेक्ट प्लेस कहाँ होगा, कहाँ पहुंचना होगा, ओव्यूल के पास पहुंचना होगा। और ओव्यूल जो होता है, जिसमें अपन ने स्टडी किया था, एम्ब्रियो सैक होगा, और उस एम्ब्रियो सैक में एक्स सेल प्रेजेंट होगी, तो वहां तक पोलन ट्यूब को पहुंचना है, तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगी। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं पोलन ट्यूब डज नॉट रीच एट करेक्ट प्लेस, ठीक है, तो वो करेक्ट प्लेस पर नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ रिजल्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। पहला हमने स्टडी किया पर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन डज नॉट टेक प्लेस, क्लियर है, पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, पोलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डज नॉट टेक प्लेस। इसके साथ ही पोलन ट्यूब डज नॉट रीच एट करेक्ट प्लेस, ठीक है। और इसके साथ ही ब्रेकेज ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल, समझ रहे हैं, जो पोलन ट्यूब है ना वो अपने राइट प्लेस तक पहुंचने से पहले क्या हो जाती है, स्टाइल में ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो अपन ओव्यूल देखते हैं और ओव्यूल में एम्ब्रियो है, तो जनरली इसका जो टारगेट होता है पोलन ट्यूब का पहुंचने का, वो होता है ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल में और फिर उसके अंदर एम्ब्रियो सैक में। बट इन